हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और जैसा कि हम टाइम एंड वर्क के सीरीज़ में हमने 95 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इससे पहले, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। 60 वीमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज इफ़ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 वीमेन लेफ्ट देन इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। 60 औरतें किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 औरत काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितना है। ठीक है, टोटल काम पता चलना चाहिए ना, काम कितना है टोटल। तो टोटल काम ले लेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे पता चलेगा? 60 औरतें हैं तो मान लो एक औरत जो है, वन वीमेन एक यूनिट काम करती है। लेट्स एज्यूम, ठीक है, क्या है, एक औरत एक दिन में एक एक यूनिट काम करती है। तो 60 औरतें हैं, कितने दिन तक काम चला? तो वुमेन को डब्ल्यू से डिनोट कर दे रहा है, और 30 डेज तक काम चला। ठीक है, तो कितना काम हुआ? अगर एक औरत एक दिन एक यूनिट काम करे तो 60 औरतें 60 यूनिट काम करेंगी, और 30, तो काम कितना हो गया? इतने यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया? ये टोटल काम आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 वीमेन लेफ्ट, मतलब हर 10 दिन में 5 औरतें काम छोड़ देती हैं। तो ये बताओ, पहले दिन तो 60 औरतें होंगी ना, 60 औरतें काम करना स्टार्ट की थी। तो अगर 60 औरतें काम करेंगी तो 60 औरतें मतलब एक दिन में एक औरत एक यूनिट काम करे, 60 औरत 60 काम करेंगी, तो 10 दिन काम करेंगी, कितना काम होगा? 600 काम कर लेंगी, 10 दिन तक काम करेंगी तो 10 डेज। तो अब बता, हर 10 दिन में 5 छोड़ दे रही हैं, तो 60, अब अगले 10 दिन कौन करेगा? 5 कम कर देंगी, 55 औरतें काम करेंगी, कितने दिन? 10 दिन तक। तो कितना हो जाएगा? 550 काम। फिर 10 दिन बीत गया, फिर 5 औरतें छोड़ देंगी, तो कितना काम बचा? 50। कितनी औरतें बची? 50 औरतें, 5 छोड़ दी, 10 दिन तक काम करेंगी, 500। तो टोटल काम कितना है? 1800। हमने काम कितना कर लिया? जोड़ लो, 6 5 11 5 16, 1650 हमने काम यहाँ कर लिया। कितना काम कर लिया टोटल? 1650 काम कर लिया। काम कितना बचा? 1650 काम कर लिया। अब बताओ, काम हमें 1800 कराना है। कितना कराना है? 1800 काम। कितना काम बचा? 150 काम बचा। 150 काम बचा ना, टोटल काम कराना था 1800, और 1650 काम हमने कर लिया, तो कितना काम बचा? 150 काम बचा। अब ये बताओ, 10 दिन 50 औरतें 10 दिन काम की, हर 10 दिन के बाद फिर 5 औरतें छोड़ देंगी, तो 45 ही औरतें बचेंगी ना। अब 45 औरत कितने दिन काम करें तो 150 काम पूरा कर लें? ये बताओ, 45 जो औरत है, अगर एक औरत एक दिन में एक यूनिट करती है, 45 औरत 45 यूनिट करेगी, तो 45 यूनिट काम करेगी एक दिन में, एक दिन में। तो एक एक यूनिट कितना काम करेगी? 1/45, तो 150 यूनिट काम बचा हुआ है, 150 यूनिट कराना है। 150 इंटू 1/45, कट कर दो, 30 30/9 हो जाएगा। डिवाइड करो, कितना आएगा? कट करो, 3 1 जा 3 3 3 जा, इतने दिन। तो कितने दिन? 45 औरतें कितने दिन काम करेंगी? 1/3 दिन काम करेंगी, इतने डेज काम करेंगी। तो पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो भाई काम कितने दिनों में पूरा हो गया? 10 20 30 और 3 33, 33/1/3। ये होगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया गाइज? कि अब देखो, यहाँ पे 1650 काम है, 150 काम करना था, तो 150 काम कौन करेगा? 50 औरतें 10 दिन काम की, हर 10 दिन 5 छोड़ देती हैं, तो 45 औरतें बची। अब 45 औरतें तो 10 दिन काम करा नहीं सकते, 10 दिन काम करा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें काम 1800 ही कराना है, 10 दिन करा देंगे ज़्यादा काम हो जाएगा ना, 2000 से भी ऊपर हो जाएगा। तो हमें 150 यूनिट काम कराना है। अगर तुम्हें पता है 45 यूनिट काम, 45 औरतें मिलकर 45 यूनिट काम करती है एक दिन में, तो 150 काम कितने दिन में करेंगी? तो 150/45। हमें डायरेक्ट यहीं मतलब डायरेक्ट कर देते हैं 150/45, लेकिन हमको समझा किया कि 45 यूनिट काम एक दिन में होता है, तो एक यूनिट कितने दिन में? 50 यूनिट। तो ये हम समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन लेबर, वन वीमेन एंड वन बॉय कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज 30 डेज 60 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉयज शुड ज्वाइन 2 लेबर एंड 8 वीमेन टू कंप्लीट दिस वर्क इन 2 डेज। बोला एक एक मजदूर, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन या कार्य कर दे सो 30 दिन या 60 दिन में कर सकते हैं। कितने लड़कों की सहायता से 2 मजदूर और 8 औरतें मिलकर उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेंगे, कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वन लेबर, चलो लेबर को हम 1L से डिनोट करते हैं, 1L।
ये कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं, 20 डेज लेते हैं। वन वीमेन कितने दिन में करता है? 30 दिन में करती है। वन वीमेन कितने दिन में करती है? वीमेन को डब्ल्यू डिनोट करते हैं, 30 दिन में करती है, ठीक है। और वन बॉय कितने दिन करता है? 60 दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में। वन बॉय, बॉय को 20 से डिनोट कर दो, 60 दिन लेता है, ठीक है। तो ये बताओ तीनों टोटल काम कितना निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60। अगर एक लेबर 20 दिन काम करेगा तो 60 काम पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 3 काम करेगा। डिवाइड कर दोगे 60 में 20 से। अगर टोटल काम 60 है, 30 दिन मिल के, अगर एक औरत 30 दिन मिल के 60 काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी? 2 काम करेगी। 60 में 30 से डिवाइड कर दोगे। अगर 60 दिन में बच्चे 60 काम करते हैं बच्चा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 काम करेगा, ठीक है। तो इफ़िशियंसी आ गई, लेबर की इफ़िशियंसी आ गई 3 इफ़िशियंसी, एक लेबर की 3 आ गई, वीमेन की आ गई तुम्हारी 2 और बच्चे की आ गई तुम्हारी 1 बॉय। कितनी आ गई इसकी? 1 आ गई इफ़िशियंसी, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर हाउ मैनी बॉय शुड ज्वाइन, कितने लड़के ज्वाइन करना चाहिए कि 2 लेबर और 8 औरतें मिलकर उस काम को 2 दिन में कर। 2 लेबर, तो 2 लेबर कर लो, 8 औरतें बोल रहे ना, 8 वीमेन, ये बात 2 लेबर 8 औरतें उस काम को 2 दिन में, कितने बच्चे और ज्वाइन कर लें कि 2 लेबर 8 औरतें उस काम को 2 दिन में ख़त्म कर लें। तो मान लो कि हम एक्स बच्चे, एक्स बॉयज़, एक्स बॉय है, ये एक्स बॉय ऐसे लिखता है, एक्स बॉय लिखता हूँ, नहीं कन्फ्यूज होंगे, एक्स बॉय। तो 2 बोल रहा कितने बच्चे और ज्वाइन करें, 2 लेबर 8 औरतों को, कि वो काम 2 दिन में ख़त्म हो जाए। और काम को टोटल कितना है? 60 काम है ना, टोटल काम कितना है? 60, कि 2 लेबर 8 औरतों को कितने बच्चे ज्वाइन करें। तो हमने मान लिया, लेट्स एज्यूम एक्स बॉय ज्वाइन करें, एक्स बॉय ज्वाइन करें, ठीक है। जो एक्स बॉय ज्वाइंड, हमने एक्स मान लिया। अब सॉल्व कर लो। तो अब बता, 2 लेबर, एक लेबर की एफिशिएंसी कितनी? 3, 2 लेबर की कितनी हो जाएगी? 6। 8 औरत, एक औरत की एफिशिएंसी कितनी? 2, 8 औरत कितनी हो जाएगी? 16 प्लस एक्स बॉय, ठीक है, इंटू 2/60। तो अगर ये 22 हो जाएगा, 22 प्लस एक्स बॉय, तो यहाँ 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एक्स बॉय 30 माइनस 22 एक्स बॉय, तो कितना 8 हो जाएगा। कितने दिन में ज्वाइन करेगा? अगर बॉय कितने दिन काम करेगा? कितने बॉय ज्वाइन करना चाहिए? 8 लड़के ज्वाइन करें। कितने, हाउ मैनी बॉय शुड ज्वाइन, तो कितने लड़के ज्वाइन करना चाहिए? 8 लड़के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो हम यहाँ देखो, हमने बॉय इसलिए ले लिया है, हमने, आप एक्स ले लो, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ बॉय ले लिया है, ठीक है। एक्स बॉय दोनों लिया क्योंकि ये समझाने के लिए कि जो एक्स है कि ये बॉय की वैल्यू है, तो एक्स बॉय की वैल्यू 8 आया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये आंसर होगा 8। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 वीमेन कैन डू अ जॉब इन 30 days. If 44 women started working together, and if after every day one woman left the work, then what is the minimum number of days required to complete the whole work? 33 औरतें किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि 44 औरतें इस काम को साथ मिलकर शुरू करें, तब प्रत्येक दिन बाद एक औरत काम छोड़कर चली जाती है, तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे, ठीक है। 33, ठीक है, 33 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 30 days, ठीक है। इफ़ 44 वुमेन स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर, अगर 44 औरतें काम करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। ये बताओ टोटल काम निकल जाएगा। पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा ना, टोटल काम कितना है। तो टोटल वर्क कैसे आएगा? टोटल वर्क 33 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 30 days, तो 33 वुमेन है अ जॉब इन 30 days, ठीक है। तो अगर अगर मान लिया एक वीमेन करती है 1 यूनिट काम करती है, ठीक है, तो 33 यूनिट कितने करेंगे? 33 यूनिट करेंगी, और 30, तो काम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई को कितना आएगा? 990 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क ये हो गया। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ 44 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर एवरी डे 1 वुमेन लेफ्ट द वर्क, अगर 44 औरतें काम करना स्टार्ट करती हैं और हर एक दिन बाद एक औरत छोड़ती है, ये बताओ
44 औरतें हैं, तो ये बताओ 44 औरतें हैं, 44 औरत, पहले दिन 44 औरत लगेगी, दूसरे दिन एक छोड़ देगी 43 औरत होगी, तीसरे दिन एक छोड़ देगी 42 औरत होगी, ऐसे ऐसे करते 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 ये कितने दिन का, यही पूछा ना कि नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो ये कितने, मान लो हमने एन डेज चलिए, ये काम कितने दिन चला, एन डेज। पहले दिन 44 औरत थी, दूसरे दिन एक छोड़ दी 43 हो गई, एक दिन और छोड़ दी 42 हो गई, ऐसे करते करते एन डेज चला। ठीक है, तो ये बताओ गाइज, ये आपको कोई प्रोग्रेशन लग रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है, 44 43 42 ऐसे करते करते अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया ना ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। तो इसका क्या वैल्यू होगा इसका, तो ये कितनी बराबर है, 99 के बराबर है। कितनी बराबर है, 99 के। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा 12th में, 10th में भी पढ़ा होगा शायद, जिसमें ए की वैल्यू क्या होती है, बी की ए की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू वो होती है जो सीरीज में पहला नंबर होता है। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 44, ए की वैल्यू क्या हो गई 44, ए की वैल्यू क्या हो गई 44। और ये सम के बराबर होता है, देखो ये सम है, ये सम होता है, 990 190 है, ये सम होता है। ठीक है, देखो मतलब ये जो 44 यूनिट 43 यूनिट ऐसे काम करते गए कितना काम किए, 990 यूनिट काम किए। तो ये तो 990 यूनिट है कि 44 औरतें ऐसे काम करती गई साथ साथ, एक दिन छोड़ते गए, टोटल काम कितना करना 990, तो ये 990 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 44 है, जो सीरीज में पहला होता है 44 नंबर, वही होता है ए की वैल्यू। और डी की वैल्यू क्या आती है, डी की वैल्यू क्या होगी, जो सीरीज का ये होता है, जो दूसरा नंबर होता है पहले नंबर से माइनस होगा। तो 43 में माइनस करोगे, 43 माइनस 44 कितना हो जाए -1। किसी से भी देखो 42 से 43 माइनस करो, जो सेकेंड टर्म होता है इसके 42 43 माइनस करो, तो कोई भी नंबर करोगे -1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस कर दें, डी आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 44 प्लस एन कितना है, एन कितना है 2a प्लस एन, एन -1, तो एन की वैल्यू कितनी है भाई, ये बताओ एन की वैल्यू इतनी होगी। देखो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बताओ 44 औरतें हैं, अगर हर दिन एक औरत काम छोड़ेगी तो काम कितने दिन चलेगा, 44 दिन तक काम चलेगा ना। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन काम चलेगा, 44 दिन तक काम चलेगा ना। अगर 44 औरतें हैं, अगर हर औरत एक दिन काम छोड़ती है, ऐसे छोड़ते 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 तो काम कितने दिन चलेगा, 44 दिन तक काम चलेगा ना। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 44, तो क्या होगा 44 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब -1, तो कितना हो जाएगा 990। ये जो सम होता है यहाँ पे सम होता है। ठीक है, ये सम, तो टोटल काम कितना 990, मतलब टोटल 44 दिन 43 दिन से काम करते करते कितना टोटल काम है 990 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व, तो अब देखो, तो देखो गाइज यहाँ पे देखो, हम ए की वैल्यू अगर 44 रख दें, ए की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो हाँ ये हो गया, और फार्मूला ये n/2 भी होता है यहाँ पे, n/2, ये फार्मूला ये है, n/2 भी होता है यहाँ पे, n/2। ठीक है, 10 वेट, तो n/2 होता है, तो फार्मूला क्या हो गया, तो n/2, यहाँ पे n/2 भी होता है, n/2 2a प्लस n-1, फिर से लिखता हूँ इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू 990। ठीक है, तो सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू कितनी है 44, में फिर से लिख देता हूँ, प्लस एन कितने दिन तक काम चलेगा, 44 दिन से काम स्टार्ट होगा, 43 ऐसे एक एक दिन छोड़ते जाएंगे, कितने दिन काम चलेगा 44 दिन काम चलेगा। और डी की वैल्यू कितनी है -1 है, और ये कितने के बराबर है 990 के बराबर है। तो सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे n/2 भी है गाइज, n/2। अब बताओ, तो 990, अब बताओ n/2 की हम क्या वैल्यू रखें, ये सॉल्व कर लो, 88 प्लस ये 43 हो जाएगा, 43 इंटू -1, तो सॉल्व कर लोगे इसको तो कितना होगा 990 n/2, 88 माइनस 43 हो जाएगा,
n/2 यहाँ पे दो 5 वही होगा ना, 3 गया 5 हो गया 4 ठीक है 990। अब बताओ, अब देखो, अब यहाँ पे n की क्या वैल्यू रखें कि अब देखो ऑप्शन से कर देंगे, n की क्या वैल्यू रखें कि 990 के बराबर हो जाए। n की वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ डेज पूछा है, तो n नंबर ऑफ डेज क्या है, n ही तो है नंबर ऑफ डेज, यही तो पूछ रहा है n। तो n की वैल्यू यहाँ क्या रखें, चलो हम ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर हम 44 रखते हैं ऑप्शन से, चलो ट्राई करते हैं 44 रखते हैं। 44/2 22, यहाँ पे अंदर 45 है ही, ये 990 देखो बराबर आ रहा है। अगर बराबर आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। 45 में 22 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे रख के, देखो आ गया। तो n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी होगी 44 डेज, ठीक है। क्योंकि और ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होंगे, अगर 44 दिन 44 औरतें हैं, देखो 44 औरतें हैं, अगर हर औरत एक एक दिन काम छोड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वो 44 दिन तक काम चलेगा। अगर 47 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, 47 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 44 दिन से ऊपर काम ही नहीं चलेगा, तो हमने 44 ही रख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी 44 डेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40 labor can complete a work in 30 days. They start work together and after every 10 days 5 men left the work. In how much time work will be completed? 40 मजदूर किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करें और हर 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बताओ टोटल काम निकल जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क निकलेगा कैसे, 40 मजदूर हैं, 40 लेबर हैं, एल ले लिए लेबर को, और 30 दिन तक काम चला। अगर एक लेबर एक दिन 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है, तो 40 लेबर कितने का काम करेंगे, 40 × 30 कितना काम हो जाएगा 1200 काम। कितना काम हो गया, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एवरी 10 डेज 5 men लेफ्ट। हर 10 दिन पे 5 लेबर है ये गाइस, लेबर, ठीक है, लेबर है, ठीक है। हर 10 दिन पे 5 लेबर छोड़ देते हैं। तो ये बताओ, तो पहले 40 लेबर थे, कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन काम करेंगे, 400 काम कर दिए। फिर 10 दिन बीत गया, 5 लेबर छोड़ देंगे, तो कितना लेबर बचे 35 लेबर। फिर वो भी 10 दिन तक काम करेंगे, 350 काम कर दिए, 4 दिन 750 काम हो गया। फिर अगर 10 दिन काम हो गया, फिर 5 लेबर छोड़ देंगे, 30 लेबर बचे। फिर ये कितना 300 यूनिट काम करेंगे, 4 3 7 3 10, देखो 1050 काम हमने कर दिया यहाँ पे, और टोटल काम कितना कराना था 1200। तो 1200 में से 1050 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 150 काम बचा हुआ है, 150 काम। तो अब 10 दिन काम 30 लेबर किए, 10 दिन बाद फिर 5 लेबर छोड़ देंगे 25। अब ये 25 लेबर को 150 काम करना है। ये बताओ अगर 25 यूनिट काम करते हैं, 25 लेबर मिलकर एक दिन में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 1/25, और 150 काम कराना है, तो 150 काम कितने दिन में करेंगे, 25 छक्के 6 दिन, 6 दिन काम करें तो कितना काम कर पाएंगे 150। तो कितना देखो काम 1200 हो गया ना, तो कितना दिन लगा 10 20 30 6 36 36 डेज, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दो आप, ताकि और जो आपके डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में आप लिखो, तो डाउट्स को मैं अगले सेशन में लूँगा। अगले लेक्चर में जब भी आप सारे लेक्चर आप देखते हो, जिस लेक्चर में आपको डाउट होगी, इस क्वेश्चन में डाउट है, आप उसमें कमेंट कर दो, ताकि मैं अगले लेक्चर में आते ही पहले उस क्वेश्चन को करा दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।